ऑन कर देंगे आप ये। देखो हम लोग कल सोल्यूट और सोलवेंट पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में, उसे भी बंद कर दो, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना कंपोनेंट है उसे ही हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे उसी के बेसिस पे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर पानी लेते हैं, हम लोग यहाँ पे वाटर लेते हैं, सपोज दैट अगर वाटर लेते हैं तो वाटर का हो गया एक कंपोनेंट हो गया। और इसमें अगर कोई दूसरा मिलाते हैं, जैसे शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं इसमें, है ना, तो चीनी अगर मिलाते हैं तो चीनी का हुआ एक कंपोनेंट हुआ और वाटर यहाँ दो कंपोनेंट हुआ। तो इस तरह से जब मिलेगा यहाँ पे, मिलने के बाद जो बनेगा तो ये दो कंपोनेंट वाला मिक्सचर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नरी का मतलब होता है कंपोनेंट, नरी का मतलब होता है कंपोनेंट। अब बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। ठीक है। अगर हम लोग देख रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, तो इसके बिना पर हम लोग देख रहे हैं द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बिना पर सॉल्यूशन का हम लोग अगले कई प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी यानी कि 2 कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा, है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। तो यहाँ पे अल्कोहल एक कंपोनेंट हो गया, वाटर दूसरा कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट वाला हो गया यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी 2 कंपोनेंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी माने, ट्राई माने 3 और नरी माने कंपोनेंट, यानी कि 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होगा। तो ट्राइनरी सॉल्यूशन हैव 3 कंपोनेंट्स। जैसे हम लोग देख रहे हैं वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट। ठीक है, इन तीनों का हम लोग मिक्स करेंगे, है ना, तो 3 कंपोनेंट मिलेगा हमें, तो 3 कंपोनेंट वाला। अगर इसी तरह से अगर हम लोग देख रहे हैं तीसरा, ट्राई के बाद आएगा टेट्रानरी, है ना, टेट्रानरी सॉल्यूशन। तो टेट्रानरी सॉल्यूशन में क्या होगा, 4 कंपोनेंट होगा, हैव 4 कंपोनेंट। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग वाटर प्लस शुगर प्लस टेबल सॉल्ट प्लस नींबू। क्या नींबू? हाँ, शरबत बन जाएगा सर। नींबू नहीं होता, लेमन होता है। लेमन होता है कि नींबू होता है? लेमन होता है सर, नींबू खाता है। चल लेमन, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 4 कंपोनेंट, है ना। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हुए जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ या स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक तो पहला हम लोग लिए थे कंपोनेंट के हिसाब से, पहला क्लासिफिकेशन। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोगों का नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिना पर। तो इसमें हम लोग देखते हैं द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से जो सॉल्यूशन को है 9 टाइप में, 9 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 9 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहला हम लोग का आता है यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं, एक बात हम लोग को मालूम है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका नेचर सॉल्यूशन के अंदर चेंज नहीं होता है। सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, चेंज नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सोल्यूट का नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला गैसियस सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। अब हो सकता है गैस में जो है सो गैस मिला हो, या हो सकता है लिक्विड गैस में मिला हो, या हो सकता है सॉलिड गैस में मिला हो। तो पहला आता है हम लोग, पहला आते हैं गैस इन गैस। गैस इन गैस में हम लोग देखते हैं गैस सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में प्रेजेंट है ना, O2 इन
नाइट्रोजन, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये है एक, ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं लिक्विड इन गैस। तो यहाँ पे लिक्विड का होगा, मिला होगा गैस में, तो सोल्यूट का होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। लिक्विड इन गैस का यहाँ पे सोल्यूट जो है लिक्विड होगा और सोलवेंट जो होगा वो गैस ही रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं वाटर इन एयर, मिस्ट कुहासा जो लगता है ना, तो वाटर का होता है वहाँ पे सस्पेंडेड रहता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं यहाँ सॉलिड इन गैस से। तो सॉलिड यहाँ पे सोल्यूट का होगा, सॉलिड हो जाएगा, और सोलवेंट का होगा गैस होगा। तो एग्जांपल इसमें कैम्फर इन नाइट्रोजन, ठीक है, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर का होता है सॉलिड होता है, कैम्फर का होता है सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ना, कैम्फर सॉलिड होता है ना, और गैस का है यहाँ सोलवेंट। दूसरा देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं गैस इन, पहला हम लोग लेते हैं गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गैस का होता है लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे डिजॉल्व तो होता है लेकिन इसकी जो अमाउंट होती है लिक्विड के अंदर गैस की वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैस इन लिक्विड। तो यहाँ सोल्यूट का होगा गैस होगा, सोलवेंट का होगा लिक्विड होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन का होता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण मछली वगैरह का होती है सांस लेती है ना, पानी के अंदर मछली जो सांस लेती है ऑक्सीजन लेती है ना वो, तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, लेती है वो, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का होगा पानी में डिजॉल्व हो जाता है, होता रहता है वहाँ पे। दूसरा देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पे सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सोलवेंट भी लिक्विड होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल पानी के साथ का होता है, आसानी से मिक्स हो जाता है पानी में, है ना, तो वो हो गया एक एग्जाम्पल। तीसरा है हम लोगों का लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का होता है लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे सोल्यूट होगा सॉलिड और सोलवेंट होगा लिक्विड। जैसे हम लोग देखते हैं शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग अब तक देखे थे गैसेस सॉल्यूशन, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, और अब हम लोग ले रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन से। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला यहाँ जो लेंगे हम लोग, पहला जो यहाँ पे लेंगे गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो यहाँ जो सोल्यूट होगा, यहाँ जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, गैस होगा, और सोलवेंट का होगा यहाँ पे सॉलिड होगा। हाइड्रोजन का होता है पैलेडियम में डिजॉल्व हो जाता है बाबू। हाइड्रोजन गैस जो है पैलेडियम में डिजॉल्व हो जाता है, पैलेडियम में डिजॉल्व हो जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मिल गया तुमको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम हो गया, एक हो गया। दूसरा हम लोग का आएगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। हाँ एमाल्गम दे सकते हो। यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, सोल्यूट का होगा लिक्विड होगा, और सोलवेंट का होगा, सोलवेंट का होगा सॉलिड होगा ना, तीनों में सॉलिड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मरकरी, मरकरी तो लिक्विड है, मरकरी को जिंक में मिला दो, सोडियम में मिला दो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मरकरी, मरकरी डिजॉल्व इन जिंक, जिंक लिख सकते हो, सोडियम लिख सकते हो, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जिंक में डिजॉल्व होगा तो जिंक एमाल्गम बनेगा, सोडियम में डिजॉल्व होगा तो जी होगा ना, जी प्लस मरकरी, है ना, समझ में आएगा। अगर सोडियम में डिजॉल्व हो जाएगा तो सोडियम एमाल्गम, जिंक में डिजॉल्व होगा तो जिंक एमाल्गम, इसका नाम है। यानी कि जिंक में अगर डिजॉल्व हुआ तो जिंक, अगर मरकरी होगा तो जिंक एमाल्गम हो गया, इसको एमाल्गम कहलाएगा,
इसका स्पेशल नाम दिया गया जिंक एमालगम कहलाएगा। अगर सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम एमालगम कहलाएगा। तो आगे जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि एमालगम क्या होता है, ठीक है। मरकरी के साथ जो भी मेटल का मिक्सर होगा वो एमालगम कहलाएगा, क्लियर है ना। तो इसको एमालगम कहेंगे। यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट में एमालगम, जिंक मरकरी एमालगम, ठीक है, क्लियर। तीसरा हम लोग देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सॉलिड लेंगे और ये भी सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसमें क्या होगा, एलाई हम लोग जानते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल, है ना। एलाई दे देते हैं, एलाई बहुत सारा एलाई है ना, बहुत सारा है, बहुत सारा है, ठीक है। एलाई में देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, एलाई में पहले हम लोग लेते हैं, अगर ये बात करते हैं यहाँ पे ये अगर ये कॉपर है या आयरन है, आयरन में कार्बन भी मिला होता है, कार्बन भी मिला होता है। उसके बाद हम लोग आयरन में कोबाल्ट भी मिलाते हैं, निकेल भी मिलाते हैं, है ना। स्टील तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं हम लोग, है ना, जिसमें एक क्रोम स्टील आता है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील आता है, बहुत सारा स्टील आता है। एलाई लिख दिए सीधा। बेल मेटल है जिसमें कॉपर का होता है, टीन होता है ना, ब्रॉन्ज होता है जिसमें कॉपर और जिंक होता है। बात समझ में आया? ये बहुत सारा एग्जाम्पल है। स्टील लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, इजी स्टील।